शुगर के कारण मुझे 145 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता और सियाटिका पेन कई वर्षों से बहुत बहुत सीवियर था। बैक पेन भी था, नी पेन भी था, चलने उठने बैठने में बहुत तकलीफ थी। इतना था कि मुझे नहीं लगता था मैं कभी ठीक हो सकती हूँ। मुझे आत्मा के शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कुलदीप बहन है और मैं हैदराबाद दक्षिण से आई हूँ। मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें थी इस शरीर में। शुगर के कारण मुझे 145 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था और दोपहर में एक गोली लेने के बाद भी मेरा शुगर लेवल हाई रहता था। HbA1c मेरा 9.6 था काफ़ी समय से, वो भी डाउन नहीं हो रहा था। BP भी मेरा फ्लक्चुएट होता रहा, ऊपर हाई नीचे लो। और सियाटिका पेन कई वर्षों से बहुत बहुत सीवियर था। बैक पेन भी था, नी पेन भी था, चलने उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ थी। नींद भी सही तरीके से नहीं आती थी, स्किन एलर्जी भी थी और ऐसी कई तकलीफ़ें मना शरीर में। इतना था कि मुझे नहीं लगता था मैं कभी ठीक हो सकती हूँ। कई प्रकार के उपचार भी किए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और ऐसे नेचुरोपैथिक में भी बहुत बार गई, लेकिन कुछ खास रिज़ल्ट हाथ में नहीं आए। लेकिन जब से तपोवन में आकर के पूरा ही शरीर की क्लेंजिंग हुई, बहुत सा कचरा निकला जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अंदर से इतना कालापन और बहुत सी गांठें निकली और उसके बाद धीरे 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 लगभग 1 मास से मैंने दवाइयाँ शुगर की सब बंद कर दी थी। नेचुरल भोजन से मेरी शुगर एकदम कंट्रोल में आ गई और अभी लगभग 10-12 दिन से हम तपोवन में उस तपस्या में हैं कि पूरा ही ठीक होना है। लेकिन मेरी ये राय है, जिनको भी बहुत व्याधियाँ हैं वो आने के समय जाने के लिए नहीं सोचना। 21 दिन या 1 मंथ रहने से कंप्लीटली हम क्योर हो सकते हैं। और सुबह सुबह यहाँ योगासनास, एक्सरसाइज आदि कराई जाती है। उसके बाद मसाज आदि होती है, स्टीम बाथ, सभी का थोड़ा अलग अलग रहता है। और पानी की पट्टियाँ बांधते गीले पानी की पेट पर और लेग्स पर। फिर दोपहर में भी मड पैक देते हैं आँखों पर और पेट पर। शाम को फिर से गीली पट्टियाँ बांधते हैं। इससे बहुत सी शरीर की सूजन भी चली गई, पेट भी अंदर गया, क्योंकि पेट ही व्याधियों का कारण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं चाहती हूँ इस तपोवन में सभी लोग आकर ज्ञान योग की तपस्या भी करें, परमात्मा की शक्तियों का भी अनुभव करें। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व ही हमारी प्रकृति को ठीक कर सकते हैं। से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ड्रेन पाइप जब ब्लॉक हो जाती है तो हम बहुत सारा पानी ज़ोर से अंदर डालते हैं और वो ब्लॉकेज फ्लश आउट हो जाती है। इसी प्रकार सारे शरीर का कचरा जो है बहुत इजीली निकल जाता है। ऊपर से भी जो भी अंदर जमा हुआ फ्लम आदि है, कफ और पित्त, किसी को वॉमिटिंग के द्वारा या ऐसे भी कफ निकलता है या मोशन के द्वारा म्यूकस निकलता है। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि जो हम टैबलेट लेकर के भी पेन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, यहाँ आने के बाद मेरी काफ़ी व्याधियों में फ़र्क पड़ा है। लेकिन इतना ही नहीं, हमें 3-4 मास जो प्रोग्राम यह हमें देंगे उसको फॉलो करते हुए मैं एक आदर्श बनना चाहती हूँ कि इसी देह में अनेक व्याधियों पर हम डाइट के द्वारा और योग के द्वारा संपूर्ण विजय प्राप्त करके प्रकृति जीत बने,
तन और मन दोनों का संबंध है। अगर तन ठीक नहीं है तो मन भी परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होता है। मन अगर एकाग्र हो जाता है तो तन भी अपने आप ठीक होने लगता है। ऐसे भी कहावत है, मन दुरुस्त तो तन तंदुरुस्त रहता है। तो मन तो दुरुस्त था ही, लेकिन तन को तंदुरुस्त करने के लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कई प्रकार के विपरीत भोजन लेते थे, जिसका हमें ज्ञान ना होने के कारण शरीर में विष भरता रहा। लेकिन यहाँ आने से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ शरीर के बारे में, प्रकृति के बारे में, और भोजन कैसा लेना चाहिए, किस चीज़ को किस चीज़ से नहीं मिलाना है, तो ये सब बातों का ज्ञान प्राप्त कर आप सभी भी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, अपने जीवन को खुशहाल रखें, यही हमारी शुभकामना है। इस नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में, तपोवन में, हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं, कुछ मेरे साथ भी आए हैं। यहाँ पर हर प्रकार के होपलेस केसेस को भी ले करके संपूर्ण रूप से डाइट से ही उनको क्योर करते हैं। एक कैंसर पेशेंट भी है जिसको लंग्स में भी कैंसर है, लिवर में भी, लेकिन यहाँ 1 सप्ताह में ही उसको बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। अंदर से इतना कफ निकल रहा है, और जो व्यक्ति रात भर बैठ कर के कुर्सी पर सोता था, अभी वो स्ट्रेट सो पा रहा है। श्वास लेने में भी उनको तकलीफ़ नहीं है। एक किडनी पेशेंट को भी हमने यहाँ देखा है जो डायलिसिस पर था। उनकी किडनीज़ भी सही तरीके से काम कर रही हैं। उनको 21 दिन हो गया, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो बहन है, उसने भी कई इलाज कराए, सारी दुनिया में घूम लिया, देश विदेश में, लेकिन हर डॉक्टर ने होपलेस बताया। लेकिन यहाँ आकर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कम्प्लीटली क्योर हो सकती हूँ। वज़न भी कम हुआ है, थोड़ा शरीर में जो जकड़न थी वो भी कम हुई है, और उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अभी व्हील चेयर पर हूँ, और यहाँ से जब मैं प्रस्थान करूँगी तो ये व्हील चेयर भी छूट जाएगी। और खाने पीने का ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझिए कि आपका जीवन बहुत लंबी आयु, दीर्घ आयु आप जी सकते हैं। आपके जीवन में भविष्य में कोई भी रोग का संकट नहीं आ सकता, चाहे कोरोना आए या कुछ भी। आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर रोग का आक्रमण जो हमारे पर होता है या संक्रमण, उससे हम बच सकते हैं। तो प्रकृति की गोद में रहकर हम प्रकृति माँ को ज़रूर सम्मान करें। जो प्रकृति के नियम बने हैं उसे ना तोड़ें, और प्रकृति के हिसाब से अगर हम इस संसार में रहेंगे तो प्रकृति हमें बहुत सुख देती है। सबसे समीप प्रकृति हमारा शरीर है। अगर आत्मा और शरीर, प्रकृति और प्रकृति का मालिक प्रकृतिपति दोनों का बैलेंस हो जाए, तो ये हम तभी कहेंगे हमारा जीवन स्वस्थ जीवन है, सुखी जीवन है। ओम शांति। अगर आप प्रकृति का सही मायने में अनुभव करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार चाहते हैं, अपने शरीर का अंदरूनी शुद्धिकरण चाहते हैं, या फिर प्राकृतिक रीति से किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो तपोवन योग एंड नेचुरोपैथी सेंटर का संपर्क करें।